करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा। इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा। करुणा और दया का एक संकल्प। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हम एक सबसे संकल्प ले रहे कि मानव जीवन में ये करुणा और दया होना बहुत बहुत जरूरी है। चाहे आप अपने घर वालों के प्रति करुणा दया करो, चाहे आपके पड़ोसी है, चाहे भिखारी है, चाहे जीव जंतु है, कीटाणु है, उस पर भी हमें दया करना है, करुणा करना है। जैसे आता है हमारे घर के सामने गाय है, आकर दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है? दया आ गई तो जरूर आप घर के अंदर से कोई रोटी का टुकड़ा या कुछ अनाज लाके उसे खिलाओगे। अगर आपके मन में दया ही नहीं है, करुणा नहीं है, तो क्या करते हो? उसको भगा देते हो। ये है माना आप कोई व्यक्ति दुखी है, अशांत है या परेशान है, उसको आप करुणा करके दया करके आपसे जो हो सकता है, जो उसके दुख को दूर करने के प्रयास करना, इसी को कहा जाता करुणा और दया। कोई बुजुर्ग है, रोड क्रॉस करना चाहते हैं, तो उसे तुम पकड़कर दया करो, उस पर उसे रोड क्रॉस कराओ। कोई बुजुर्ग नीचे गिर गए, उसको उठ नहीं पा रही है, तो आप उसको दया करके हाथ पकड़ के उसको खड़ा कर दो। ये है मानव का धर्म है, करुणा और दया। लेकिन हम देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। अपने माँ बाप के प्रति भी करुणा और दया आजकल बच्चों में दिखाए। दूसरों को तो छोड़ो, जिन्होंने आपको पाला पोसा, उन पर भी दया करुणा नहीं है। उन्हें भी समय पर रोटी नहीं देते, खाना नहीं देते, उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। ये भी क्या है? कठोर हो गए ना, मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है। इसलिए मानव का मन कैसे हो गया? कठोर, दुख हो गया। इसलिए आज हमने ये बहुत विशेष कार्यक्रम रखे हैं और आप सभी को भी प्रोग्राम के बीच में आप एक सबको पत्र दिया जाएगा। उस पत्र में 5 संकल्प प्रतिज्ञा आप लोगों से करवाएंगे कि आज से हम ये इन्हीं चीजों पर हम करुणा दया हमारे मन में उत्पन्न करेंगे या करेंगे हम करुणा और दया। क्योंकि कुछ अच्छे काम करने का, शुभ कार्य करने के लिए हमें प्रतिज्ञा करना है। अशुभ कार्य करने के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं, वो जब मर्जी कर ही लेते हैं। गलत हो, किसी को डांटना गाली देना सहज है, लेकिन किसी की भला करना, किसी के ऊपर दया करना, करुणा करना क्या होता है? मुश्किल होता है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसलिए आज ये जो कार्यक्रम रखा और दूसरा जो मधुबन से आए 2 भाई, उन दोनों ने आज 2 दिन से हम 2 स्कूलों में गए हैं बच्चों का ऑडिशन लेने के लिए। जो बाबा के आप सब जानते पीस ऑफ माइंड चैनल चलता है, मधुबन में एक रेडियो मधुबन है, तो उसमें 94.4 FM पूरे राजस्थान में 24 घंटा वो रेडियो चलता है। उस रेडियो में भी पॉजिटिव विचार, वैल्यूएबल विचार और बातें, कहानियाँ, अच्छे जो व्यक्तियों के अनुभव वगैरह, हर त्योहार के बारे में, ये सब वहाँ पर रेडियो के द्वारा, रेडियो के माध्यम से पूरे राजस्थान के उनको सुना रहे। बाकी ये सब लोग भी सुन सकते हैं। वो भाई भी आएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हम सबके पास मोबाइल है एंड्रॉयड, तो उसमें प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में मधुबन रेडियो बोल के जब आप सर्च करेंगे तो आएगा, तो आप उसको खोल के कर सकते हैं। और हमारे बीच में मधुबन से रमेश भाई भी आए हैं, उनका मैनेजर डायरेक्टर है। पूरा रेडियो कैसे चलाना, उस रेडियो में क्या बोलना है, वो हम सबको बोल के भी दिखाएंगे आज।
हमारे मधुबन से आए भाई, हम सब कितने लगे बिहार के खुशकिस्मत है ना, जब हमारे मधुबन से भाई आकर यहाँ पे ज्ञान महोत्सव का क्लास भी करवाएंगे, एंटरटेनमेंट भी कराएंगे और गाना भी सुनाएंगे। इसके उपलक्ष्य में एक गाना प्रस्तुत कर रही हूँ स्वागत का। खुले मन से होता है यहाँ सबका स्वागत, खुले मन से होता है यहाँ सबका स्वागत, नहीं गए कोई ये अपनों की दुनिया, नहीं गए कोई ये अपनों की दुनिया, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, ये हूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया, ये हूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया, खुले मन से होता है यहाँ सबका स्वागत, नहीं करो योग साधन, करो आत्मचिंतन, करो योग साधन, कि तन होगा निर्मल, मन होगा पावन, कि तन होगा निर्मल, मन होगा पावन, ये जीवन हो दुनिया की सेवा में अर्पण, ये जीवन हो दुनिया की सेवा में अर्पण, तो हो जाए अपनी ये गैरों की दुनिया, तो हो जाए अपनी ये गैरों की दुनिया, खुले मन से होता है यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति, कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति, ये मंत्र है ऐसा जपने से जिसके, ये मंत्र है ऐसा जपने से जिसको सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया, सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया, खुले मन से होता है यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, निराधार मन को है आधार शिव का, निराधार मन को है आधार शिव का, ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का, ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का, बराबर है सबके लिए प्यार शिव का, बराबर है सबके लिए प्यार शिव का, ये दुनिया है शिव जी की बच्चों की दुनिया, ये दुनिया है शिव जी की बच्चों की दुनिया, खुले मन से होता है यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया।
शांति। प्यार से बोलिए ओम शांति। शांति से बोलिए ओम शांति। दिल से बोलिए ओम शांति। दिल से बोलिए ओम शांति। चलिए प्यार से एक बार बोलिए ओम शांति। मुस्कुरा के बोलिए ओम शांति। मैं आपको जो है ना, जैसे दीदी ने आज्ञा दिया है, कोशिश करूंगा कि पहला डेमो की पूरा प्रोग्राम को जो है मैं जो सुनाने वाला हूँ रेडियो स्टाइल में आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है ना? आप सभी का आशीर्वाद और मंच पर उपस्थित सभी महान लोग, हेमा बहन, भानु प्रसाद जी, सिंगर माउंट आबू से, और फूल सिंह भाई हमारे विशेष खास ब्रदर है और निमित्त हैं इस सेंटर के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से रीना मैम जो शांति आइडियल स्कूल से आई हैं, और हमारे श्री राम स्कूल से जो है विशेष 3 मैडम पहुँचे हैं, 2 मैडम, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शांति आइडियल से सभी साल के हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो मैम भी वहीं से आए हैं उनका भी स्वागत है, और जिन्होंने अभी तक प्रस्तुति दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मंच को बनाए रखा है। और हमारे हेमा बहन के साथ में उनकी बहन जी भी हैं, रत्ना बहन जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत किया उन्होंने बड़े प्यार से। और तिलक लगाने वाली दीदी का भी स्वागत, धन्यवाद। तो अब आइए हम लोग विशेष रेडियो प्रोग्राम आपने ट्यून किया है रेडियो मधुबन को। आप ऐसा सोचिए कि ये ऑन में आप लाइव रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि रेडियो डायरेक्ट लाइव सुनने का मौका आप सभी को मिल रहा है। ठीक है? नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूँ आपका हम सफर साथी आरजे रमेश। शाम के 5 बजने वाले हैं और चाय का टाइम हो गया है। शायद मुझे लगता है कि आप चाय पी के आए होंगे, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ कि आज की शाम आपके लिए यादगार बन जाएगी। और मेरा वादा है कि आप जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप गिरेंगे नहीं यहाँ से, और उसके बाद बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा, नृत्य, डांस, और हमारे कुछ विशेष शांति अगर स्कूल के और साथ ही साथ फिलहाल कॉन्वेंट स्कूल से भी बच्चे पहुंचेंगे और आपके सामने धमाकेदार प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। दिन खाम के बैठिएगा, और हमारे साथ विशेष ब्रह्म कुमार सिंगर भानु प्रसाद जी की बहुत अच्छे गीत आपको सुनाएंगे। ऐसा लगेगा बस सुनते रहे और ये वक्त यहीं पर रुक जाए, ऐसा आपको फील होगा। तो चलिए, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज देने वाला हूँ। विशेष मोबाइल को यूज करते हैं आप, है ना? सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं मोबाइल में, और घर पर टीवी चैनल चालू करके देखते हैं। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये जानते हैं आप? कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल नंबर से भी आपको OTP आता है, बैंक पैसा निकलता है या निकाल के किसी को देना है ना? अगर आपका OTP मान लो मेरे पास आ गया तो क्या होगा? या किसी और के पास चला गया OTP तो क्या होगा, है ना? तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारा मोबाइल नंबर, ये बहुत ही प्रीशियस कीमत हो गया है ना? आपका कीमत आपका मोबाइल नंबर हो गया है ना? उसको भी संभाल के रखना है, उसके ऊपर काम करना है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, एंड्रॉइड फोन क्या है, एक डिवाइस है जिसपे आप एप्लीकेशन के माध्यम से सारे काम कर सकते हैं। लाइट बिल भरना है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो है एप्लीकेशन उसमें डालो भाई, या कोई ऐसा ऐप डाला है आपने थर्ड पार्टी का, इसमें वो बिल भी भरेगा, मोबाइल भी रिचार्ज करेगा, टीवी का बिल भी भर देगा, और किराने का बिल भी भर देगा। सब कुछ वो काम करता रहेगा, और आपको खाली उसमें है ना, खाना भी मंगा देगा भाई साहब बोल रहे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है कि मोबाइल में फोन करो या मैसेज कर दो, खाना आपके घर में ऑन द स्पॉट आ जाता है 1 घंटे के अंदर, है ना? तो ये सारे काम अगर तो मोबाइल से हो रहा है, फोन नंबर से हो रहा है, तो उसके प्रति आपको सजाग होना बहुत जरूरी है। और मैं बीच बीच में आप लोगों का एग्जाम लेने वाला हूँ। एक छोटा सा होमवर्क आपको मेरे साथ करना है कि आप जगह है या सोए हैं ये बताने के लिए मैं कहूँगा यहाँ से, नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, और उधर से मेरे को पूरी आवाज
सभी लोगों का एक साथ आना चाहिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। एक बार बोलिए, प्रैक्टिस करते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिस करिएगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, सुनाते रहो। और एक बार सुनते रहो, सुनाते रहो। ऐसा बढ़िया सा स्टाइल के साथ आना चाहिए। मैं बीच में कभी भी बोल सकता हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है। पूरा अटेंशन से आपको सुनना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग मोबाइल की तरफ फिर से वापस आते हैं। मोबाइल में जो एप्लीकेशंस आते हैं, अच्छा, ट्रू कॉलर ऐप कौन कौन यूज करते हैं? हाथ ऊपर करें। ट्रू कॉलर ऐप आपको पता है ये किसका ऐप है? थर्ड पार्टी ऐप है। सरकारी ऐप है क्या? नहीं, सरकार ने ऑथराइज किया नहीं है ना, ऑथराइज नहीं किया, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? आपका मोबाइल नंबर है और आप सोच रहे हैं कि मेरे को कॉल आएगा तो किसी और का नाम से आएगा, बिना सेव किया हुआ उसका नाम मेरे को मालूम पड़ेगा। आप स्मार्ट है बहुत, है ना? ग्रुप अंदर डाल दिया, उनका नाम पता कर दिया, लेकिन उसके पास आपका भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं। खबर है वो कभी नहीं मरते हैं। खुशियों की भी सदा दिल से
ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी जो प्रभु प्रेमी आत्माएं यहाँ पर बैठे हैं सभी को बधाई हो स्पेशल कि आप सभी एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहाँ पर स्वयं परमात्मा धरती के जितने भी उनके अपने बच्चे हैं सभी की वो चिंता करता है, और चिंता इस तरह से कि मेरे सभी बच्चे खुश रहें, सबके अंदर प्यार हो, स्नेह हो, शांति हो, आपस में भाईचारा हो, ऐसा उनका सपना। और उस सपना को पूरा करने के लिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहुत प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप में से ये जानना चाहूंगा कि जीवन की जो असली चाहत है, हम चाहते हैं जीवन में क्या चाहते हैं, किस लिए जी रहे हैं हम, और किस लिए हम कारोबार करते हैं अपने प्रोफेशन में, इसके पीछे एक मकसद है सभी का अपना। लेकिन जो सबसे मेन मकसद है, मैं उस बात को आप सभी से खुले मन से आप अपने मन को खोलकर रखिए और ये बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सभी अपने जीवन में क्या चाहते हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप, किस लिए जी रहे हैं, किस लिए आपका अपना प्रोफेशन है, अपना कारोबार है, आखिर असली चाहत क्या है जीवन में, तो बताइए, बोलिए। परिवार को खुश रखें, माता पिता को खुश रखें, अच्छा समाज का विकास करें। क्या हाँ बोलिए बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं। और हाँ माताओं समय से, हाँ बहनों, अपना ऐसा काम करें जिससे लोगों की सेवा हो सके, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए, अगर एक शब्द में कहें जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, हाँ प्रेम चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब ये चाहिए, अगर संसार में किसी आदमी को कहो कि भाई आपको क्या चाहिए, तो सभी यही जवाब देंगे, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सब में दया हो, करुणा का भाव हो, सब कहेंगे, जरूर कहेंगे। लेकिन इसी को दूसरे प्रश्न में पूछा जाए, क्या आप जो चाह रहे हो वो आपके जीवन में है संपूर्ण रूप से, तो क्या कहेंगे? नहीं, है ना, क्या कहेंगे? कहीं न कहीं आदमी परेशान है, असंतुष्ट है, दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, ठीक है ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस दुनिया में आए हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, और जीवन में जो चाहिए वो नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो बहुत सब कुछ भरा हुआ है। तो क्या इसको जीवन कहें? यही जीवन है? क्या कहेंगे? कुछ चेंज होना चाहिए, होना चाहिए ना चेंज। जो हमें चाहिए वो मिलनी चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो नहीं मिले। अभी जैसे आपको कोई पसंद की चीज दिया जाए तो आप लेंगे तो आपको खुशी होगी, और जो चीज आपको पसंद ही नहीं है जबरदस्ती थोप दिया जाए और बोझ दे दिया जाए, नहीं आप ये रखो, तो आप क्या करेंगे? लेंगे और फेंक देंगे। ऐसा ही होता है ना। अब सवाल ये उठता है कि जो हमें चाहिए मिलेगा कहाँ से? तो एक ही स्रोत है, एक ही रास्ता है जो किसी भी संसार के कोई भी आदमी से नहीं मिलेगा, और उसका स्रोत है एक ही है, जिसको कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई परमात्मा, कोई भगवान, कई नामों से जानते हैं, उनसे ही मिल सकता है। इसलिए इस वर्ष एक थीम रखा गया है। जब देखा कि संसार में सबसे ज्यादा जो समस्या है, बड़ी समस्या, तो उसका समाधान कैसे हो, उस पर ब्रह्मा कुमारी परिवार ने एक बहुत सुंदर थीम रखा। इस वर्ष पूरे वर्ल्ड में ये थीम चल रही है, और वो है करुणा और दया। ये तो ऐसे गुण है जो मानव जाति से पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, खो गए हैं सब। ये गुण उसके अंदर से जैसे कि मर चुका है। आज एक समय था जहां ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था,
15, 20, 25, 30, 50 के परिवार हुआ करते थे, हिल मिल के रहते थे। वहां प्यार था, करुणा, दया, सब भाव गुण भरा हुआ था। लेकिन आज आप देखिए, एक छत के नीचे एक पिता के 4 बच्चे, तो 4 बच्चे भी एक छत के नीचे में नहीं रह सकते। बोले ये तुम्हारा दरवाजा, इधर से तुम्हारा नो एंट्री बोर्ड लग जाता है, इधर से तुम नहीं आना, इधर से तुम नहीं आना, ये मेरा रास्ता, ये तेरा रास्ता है। ऐसा सब जगह ऐसा है। इतनी विभाजन की प्रक्रिया, मन का इतना तोड़, और यही वजह है कि जहाँ करुणा और दया जैसी कोई चीज अब व्यक्ति के मन से विलुप्त होता गया, अब उसको जीवित रखना है, लाना है, तो कहाँ से आएगा? तो इसके शब्द में ही एक अर्थ है जो आप अगर इसको समझ लें, अनुभव में ले आए, तो अभी से ही वो गुण हमारे अंदर आ सकता है। जैसे दया, दया को उल्टा पढ़ो क्या होगा? याद। दया का उल्टा होता है याद। सिर्फ आपको अगर अपने अंदर दया भरनी है तो सिर्फ याद करनी है। किसको याद करनी है? जिसमें वो गुण हो। अगर दया लानी है तो दया का उल्टा याद, और याद जिसको करेंगे तो उनके अंदर जो गुण है वो सब हमारे अंदर आने लगेंगे। केवल दया ही नहीं आएगा, बल्कि उनके अंदर जितने गुण हैं वो सब आएंगे। जैसे आपके रिश्तेदार हैं जो बहुत क्रोधी हैं, एक आदमी है जो आपके रिश्ते में बहुत गुस्सा करता है, आप कभी उसको याद करो तो याद करते ही क्या हो जाएगा आपके मन में? उनके लिए क्या होता है? प्रेम आता है कि गुस्सा आता है? अगर कोई बहुत क्रोधी आदमी है, लड़ता झगड़ता है, अब उस आपके रिश्तेदार हैं, आप उसको याद करो तो याद में भी मन में टेंशन, गुस्सा, वो सामने नहीं है तो भी याद करने से ही उसके वाइब्रेशन हमारे मन में आने लगता है। होता है ना ऐसा? तो लेकिन आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, साथियों में, परिचित में कोई बहुत अच्छा आदमी है जिनका गुण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, मिलनसार है, प्यार से बात करते हैं, उनको याद करो तो अंदर में ही उनकी याद से खुशी आएगी, अपने आप प्यार उमड़ता है उनकी याद में ही। ऐसा होता है ना? तो ये ह्यूमन नेचर है। जिसको हम याद करते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अब दया कहां से आएगी? किसी आदमी से दया नहीं आने वाली है। हमारी प्रॉपर्टी परमात्मा सागर है, जिसको कहते हैं प्यार का सागर, दया का सागर, गुणों का सागर, वो सागर है। उनको हम सिर्फ याद करने की विधि, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में 7 डे का कोर्स होता है, वो करने से वो स्रोत का समझ आएगा और वो सारी गुण, वो सारी शक्ति हमारे अंदर आने लगेगी। दूसरा है करुणा। करुणा अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो अगर उसको संधि विच्छेद करो तो करु, करु हिंदी में एक शब्द है। करु को क्या बोलते हैं? करु माना कड़वा, ठीक है ना? करू मतलब हिंदी में एक शब्द है कड़वा। कड़वा मतलब जो पसंद नहीं है। अगर किसी को कड़वा चीज पिलाओ तो पिएंगे? कोई नहीं पिएंगे, फेंक देंगे। ऐसा होता है ना? कोई भी अगर उसमें कोई चीज है और उसमें कड़वा चीज कोई भी डालो पानी में तो नहीं पिएंगे, क्योंकि घृणा करेंगे उससे। करुणा, करु को ना करना, अपने मन से करुणा में संधि विच्छेद करो तो शब्द आता है करु प्लस ना। जब जब भी जो कड़वाहट भरे बोल है, विचार है, संबंध संपर्क है, उसको क्या करो? मन में ना आने दो। क्या करें? ना तब जाके जो करुणा है, करु शब्द आते ही उसको ना करो तो अपने आप क्या हो जाएगा? मिठास आएगा, दया, प्रेम, अपने आप वो गुण भरते जाएंगे। तो इस वर्ष का जो थीम है, अपने आप में ये गुणों को भरना, और परमात्मा जो चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे खुश रहें, दया हो सबके अंदर, करुणा हो, प्यार हो, स्नेह हो। तो मैं एक गीत आपके सामने अभी रखता हूँ
जिसमें आप महसूस करेंगे कि परमात्मा की चाहत क्या है हम सब बच्चों के लिए, वो किस रूप में देखना चाहते हैं। मैं कुछ और आपको आगे कुछ कहूँ उससे पहले ये जितनी बातें आपके साथ मैंने अभी शेयर किया है, इसकी सारी बातें, सारे भाव इस गीत में हैं, तो आप उसको अनुभव करें और मन को खोल के रखें कि किस तरह से हम दया करुणा के भाव को, अपनापन को, परमात्मा के प्यार को हम महसूस करें, तो वो फीलिंग अपने आप हमें आने लगेगी। तो आइए मैं आपको गीत सुनाता हूँ। हम मेडिटेशन याद करो बाबा को दिन रात सुबह शाम, याद करो भगवान को दिन रात सुबह शाम। शांति हो मन में और मुख पे हो मुस्कान, शांति हो मन में और मुख पे हो मुस्कान। याद करो बाबा को दिन रात सुबह शाम, याद करो बाबा को दिन रात सुबह शाम। धड़कन में बाबा बिना चैन कहाँ, हर पल ये जीवन में बाबा ही बाबा मेरे दिल की हर धड़कन में बाबा बिना चैन कहाँ, हर पल ये जीवन में। चांद पे जाने वालों चल के देखो परम धाम, चल के देखो परम धाम। याद करो भगवान को दिन रात सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम। याद करो भगवान को दिन रात सुबह शाम। प्रभु को अपने मन का हर बोझ, लेने आए हैं खुदा दे दो ना अभिषेक। सौंप दो प्रभु को अपने मन का हर बोझ, लेने आए हैं खुदा दे दो ना अभिषेक। दुनिया का मालिक जो कहते हैं मैं हूं ना, कहते हैं मैं हूं ना। याद करो बाबा को दिन रात सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम। शांति हो मन में और मुख पे हो मुस्कान, शांति हो मन में और मुख पे हो मुस्कान। याद करो बाबा को दिन रात सुबह शाम, याद करो भगवान को दिन रात सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम। अभी हम भाई जी इधर देखते परोपकार की भावना है, बट तामसी जुड़ ज्यादा है। मिक्स हो गया वो। जो परोपकार की भावना है समाज के लिए, बट तामसी जुड़ है। क्रोध भी है तो एक ही होगा ना, एक को या तो हटाओ, अपने अंदर जो गुण है वो देखना है, तो एक को तो हटाना पड़ेगा तभी होगा ना, तो उसको हटाना है ना। चलिए हटाने का संकल्प भी अभी ताली बजाओ सर। वेरी गुड। केवल गुण को पूछा है तो गुण बताना। चलिए कोई भी बना दिया। शांति सभी को। तो मेरे में गुण है कि मैं सच बोलती हूँ, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो उसमें सच बोलती हूँ।
और दूसरों की बातों को सुनती हूँ। कोई प्रॉब्लम उनकी होती है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनती हूँ, और किसी को अगर वो मुझे बोलता है कि इसको शेयर नहीं करना, लेकिन उसकी मैं बात जरूर सुनती हूँ, क्योंकि उनका जो स्ट्रेस है वो कम होता है। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बनी। नेक्स्ट कोई और आएंगे? नेक्स्ट सुनाइए कोई भी। अपनी विशेषता सुनाओ, अपना महिमा खुद तो कर सकते हैं। ओम शांति। मेरी सबसे बड़ी अच्छी विशेषता ये है कि मैं दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ और हमेशा उनकी हेल्प करती रहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, बहुत सुंदर है ना। हाँ जी, आप हैं। मेरी एक खुद की ये क्वालिटी है कि मैं किसी को दुख नहीं दे सकती। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, वाह। बहुत बढ़िया, ताली बजाए, बहुत अच्छी चीज है। और आएंगे कोई? ठीक है, तो अभी वैसे सबने चेक तो कर लिया, जस्ट मैं टेस्ट कराना चाहता था कि ये हमारे जीवन में अपने अभ्यास में हमें लानी चाहिए। रोज हमारे अंदर जो गुण है उसे लिख के रखें, बढ़ाते रहें तो खुशी बढ़ती जाएगी। ठीक है, संसार में सबसे ज्यादा जो समस्या है इसी बात पे है कि लोगों को अपने लिए अच्छी नजर नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ से होती है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं देवी देवताओं के आगे, तो देवी देवताओं को आगे पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं? हे देवता, हे देवी। आजकल देवियों का चल रहा है ना, देवी को कहेंगे हे देवी तुम महान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम तो दुख हरणी हो, है ना। तुम उनकी महिमा में बहुत कहेंगे, है ना, तुम सर्वशक्तिवान हो। और अपने लिए क्या कहेंगे उनके आगे जाके? मैं क्या हूँ, है ना। मुझे तो बोलना भी नहीं आता बोलते हैं ना ऐसा, ठीक है ना, है ना। पता नहीं क्या क्या शब्द अपने लिए यूज करते हैं, मैं ये हूँ, ये हूँ। तो देवी क्या कहती है? तथास्तु, है ना, हो जाता है ना सर। जब तुम खुद ही कह रहे हो मैं ये हूँ, ये हूँ, तो देवी क्या करेगी? वरदान दे देते हैं ना। लेकिन जिस दिन अगर आप देवी को ये कहने लग जाओ, हे देवी तुम सुख देने वाली हो, तो मैं भी आपकी जितनी तो भले नहीं, लेकिन मैं भी आपकी तरह सुख देने वाली हूँ, ऐसा कहो तो देवी की तुरंत ताकत मिलेगी। हाँ बेटा, जरूर पावर मिल जाएगी। देवी के आगे या देवता के आगे आप कहो कि आप जो चीज खाती हो वही मैं भी खाऊंगी, तो देवी शक्ति देगी। हम देवी देवताओं को क्या भोग स्वीकार कराते हैं, क्या भोजन कराते हैं, है ना। कभी देवी देवता किसी को आपने ये खिलाते देखा? हे देवता थोड़ा सिगरेट पी लो, बहुत मजेदार है, थोड़ा दारू पी लो ना, बहुत टेस्टी है, थोड़ी नॉनवेज ले लो, आपको क्या मजा, इतना बहुत टेस्टी होता है। ऐसा कभी भोग चढ़ाया किसी देवता के आगे, देवी के आगे? तो जब वो उनको पसंद नहीं है तो हम भी उनके भक्त हैं, है ना, भक्त कहते हैं ना अपने को, तो हमको वो खुश होगा, कोई देवी खुश होगी। अगर किसी देवी को हमें प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके जैसे हमें जीना पड़ेगा, तो फिर वरदान मिलेंगी, शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, दया भाव आएगा। ठीक है ना। शक्तियों ने क्या किया? दुर्गुणों पर विजय प्राप्त किया, इसीलिए पूजा हो रही है उनकी। अगर आप लोग भी ऐसे गुण धारण करके जितना भी हो सकता है उतना धारण करेंगे तो मोहल्ले में, अगर एक मोहल्ले में एक अच्छी बच्ची होती है, एक अच्छी शिक्षिका होती है, एक अच्छे समाज सेविका होती है, एक अच्छे टीचर होती है, एक अच्छे वकील होते हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उस मोहल्ले में भी उनकी पूजा होती है। पूजा का मतलब ऐसे नहीं कि वहां जाके उनको आरती उतारेंगे, लेकिन सभी के जुबान पर उनके लिए दुआ, प्यार, स्नेह, अपनापन, यही तो उनकी दैवत्व गुण है। ठीक है ना। तो अभी आज से क्या करेंगे? अपने गुणों को झांकना, अपने गुणों को देखना, ये पक्का करना। दूसरा अभ्यास करेंगे, जो भी मिलेंगे, जिनसे भी हम बात करेंगे, तो उनके गुणों को ही देखना। अगर उसमें 90% अवगुण है भी तो भी हमें उसको नहीं देखना है, उनके गुणों को, उनकी अच्छाइयों को देखना है। तो फायदा क्या होगा? हमारा अपना गुण हमारा अपना प्रॉपर्टी है, और दूसरे का गुण अगर देखेंगे तो उनके गुण भी हमारे अंदर आने लगेंगे, मल्टीप्लाई होकर के वो बढ़ने लगेगा। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, प्रैक्टिस करने से इजी हो सकता है। अब जैसे
इसका एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि हमारे भाई बहनें हैं इधर, जैसे गुड़िया है, गुड़िया खड़े होने को, क्या नाम है? शिवानी। शिवानी को कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करें। हाँ ठीक, वेरी गुड। अब ये डांस करती है, इनकी अच्छी टैलेंट है, कला है, वो तो है। इसको छोड़ के व्यवहारिक रूप से इनके अंदर जो आप गुण देखते हैं, 2 गुण इनका बताइए जो इनके व्यवहारिक जीवन में है, बताइए जो इनको देखते जानते हैं। हाँ जी, सरल चित है और खुश रहती है। ताली बजाओ, बहुत बढ़िया ना। शिवानी खुश रहती है, हाँ दिख रहा है, सरल चित भी, और हाँ खुश रहती है, बहुत बड़ी गुण है अगर ये है ना। ठीक है, बैठिए, ताली बजाओ बहुत। हाँ बढ़िया, अच्छा आ जाओ तुम, आ जाओ बेटा। हाँ आज इनको भी जानते हैं ना, क्या नाम है? वंदना। वंदना के 2 गुण बताओ। शांत रहती है, बहुत अच्छा। और हाँ इनको देख के सब मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए, ताली बजाइए। तो ये एक छोटा सा अभ्यास है। तो जब भी हम देखें, किसी से मिले, तो उनके गुणों का ही वर्णन करें, उनके गुणों का ही चिंतन करें, बातें करें, तो फायदा क्या होगा? उनके भी गुण हमारे में आने लगेंगे, उनके जैसा बनने की हमें इच्छा पैदा होगी और वो आने लगेगा। अब अंत में छोटा सा अभ्यास करता हूँ, फिर मैं अपनी बात पूरा करता हूँ क्योंकि आगे कर लो। हाँ तो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, ठीक है, जो आपको याद रहेगा। आप सब रोज दर्पण देखते हैं, है ना? दर्पण तो ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जो दर्पण नहीं देखता हो। आजकल तो मोबाइल में अपने सेल्फी भी देखते हैं, ठीक है ना? तो ये समझ लीजिए कि अभी आप अपना हाथ ऐसा कीजिए सभी, ये आपका दर्पण है, ठीक है? महसूस भी करते जाएं, इस दर्पण में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, ठीक है? दिख रहा है ना सबको? अब इसी में आप थोड़ा अच्छी तरह से अपने आप को देखकर गुस्सा कीजिए। चलिए सभी गुस्सा करो, इसको देख के प्रैक्टिस करो गुस्सा करने का। थोड़ा लड़ो झगड़ो अपने आप से, थोड़ा चेहरे में थोड़ा गुस्सा दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। कैमरा वाला जरा इधर भी सेट कर दो भाई, गुस्सा करके दिखाओ। नहीं आ रहा है ना? मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे में खुशी है, मुस्कान है, गुस्सा आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना? अच्छा अब बंद कीजिए। दूसरा दर्पण देखिए, दूसरा हाथ। अब इसमें अपना चेहरा देखिए और मुस्कुरा के कहिए, वाह मैं कितनी प्यारी हूँ, कितनी अच्छी हूँ, कितनी खुश हूँ, कितनी मुस्कुराहट है मेरे अंदर, बहुत खूबसूरत हूँ। क्या फील हो रहा है सबको? नेचुरल आ रहा है सबके अंदर की चेहरे की मुस्कान। कोई आपको, हाँ अभी बंद कीजिए। कोई कैमरा मैन के सामने आते हैं, कितना भी आप गुस्से में रहेंगे 2 लोग आपस में, और उसी टाइम को कैमरा मैन आ जाएगा, बोले भाई खड़े हो जाओ जरा फोटो लेना है, तो तुरंत उसका गुस्सा गायब हो गया। और फोटोग्राफर क्या मुस्कुराओ, तो चेहरे से गुस्सा गायब, और वो मुस्कान बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं हमारा चेहरा गुस्सा वाला आ जाएगा, मुस्कुराओ। जैसे फोटो पूरा होगा फिर भले गुस्सा करेंगे, होगा ना ऐसा? अब इससे क्या साइकोलॉजी समझ में आती है? ये समझ में आती है कि गुस्सा, टेंशन, क्रोध ये हमारी अपनी चीज है ही नहीं, हमें कोई और देता है, किसी दूसरे से मिलता है, ठीक है ना? अगर दूसरे से, अगर खुद के पास होता तो मैं अभी आपको जैसे बोला गुस्सा करो तो सब गुस्सा करने लगते, लेकिन गुस्सा करने का एक्टिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे अंदर है ही नहीं। और प्यार, शांति, स्नेह जो है वो क्या होगा? स्नेह, प्यार, शांति अपने आप अंदर में है, इसीलिए वो दिखाई दिया सबको। दिखा ना सबको? क्योंकि हमारी अपनी प्रॉपर्टी हमारे अंदर है, वो हमें कहीं बाहर ढूंढने की, लाने की जरूरत नहीं है। और गुस्सा, चिड़चिड़ाना ये सब दूसरे देते हैं, हमारे पास है नहीं वो, लेकिन दूसरे देते हैं और हम उसको ले लेते हैं, और लेके हम परेशान भी होते रहते हैं। जो हमारी काम की चीज नहीं है उसे हम क्या करेंगे? लेंगे ही नहीं, ठीक है? तो आज से आप लोग ये संकल्प करें, करुणा और दया का भाव तभी आएगा जब हम अपने गुणों को पहचानेंगे, चेक करेंगे, महसूस करेंगे और उसको अमल करेंगे। और जब भी दूसरे को देखेंगे तो दूसरे के गुणों को ही देखेंगे, चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे उनकी उस बात को हमें। लेकिन ये कोई बड़ी
बात नहीं है, बहुत इजी है। कोई बहुत भयंकर काम नहीं दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सामान्य है और प्रैक्टिकल हो सकता है। केवल 10 दिन के लिए आप करके देखेंगे तो देखना आपका 11वां दिन इतना खूबसूरत बीतेगा। आपके लिए जो थॉट प्रोसेस दूसरों को निगेटिव वाइब्रेशन जाता है वो चेंज होकर पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप आने लगेगा। ये साइंस है बहुत बड़ा। आप देखिए टेलीविजन इंटरनेट की दुनिया में आप एक बटन दबाओ और 1 सेकेंड में लंदन अमेरिका हमारी बात पहुंच जाती है। इतना स्पीड है, उससे भी ज्यादा स्पीड हमारा थॉट प्रोसेस है, विचार है। इस विचार को हम जितना ज्यादा अच्छाइयों में भेजते हैं, आप प्यार से, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो विचारों की संख्या बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम, जैसे बताया, दया की भाव के लिए आप परमात्मा को याद करें तो सारे गुण आने लगेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो हमारे मन के अंदर जो विचार है वो बहुत स्लो होगा, कम विचार चलेंगे, कम संकल्प चलेंगे। जितना कम संकल्प चलेगा, जितना कम विचार चलेगा, उतना हमारा मन खुश होगा, उतना हमारा पॉजिटिव विचार की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। चेहरे की मुस्कान, चेहरे की चमक, आंखों में वो अपनापन, रूहानियत, आप आकर्षण लगने लगेंगे, दूसरे लोग आपसे बात करने की इच्छा होगी। तो ये तमाम गुण आपके अंदर आने से बहुत सारे चेंजेस फिजिकली और मेंटली दोनों होने लगेगा। हमारे विचार, जब हम मेडिटेशन करते हैं, आपने देखा होगा, जब मन शांत होगा तो वो विचार 12 के बदले 8 हो जाएगा, फिर 7 होगा, 6 होगा, 5। और जब एक ऐसी अवस्था आती है, कभी कभी आपने देखा होगा, सवेरे सवेरे जब आप शांत मन में होते हैं तो ज्यादा विचार नहीं चलते। क्यों? उस टाइम आप टेंशन फ्री होते हैं। लेकिन वही टेंशन फ्री जैसे सूरज की किरणों के साथ कारोबार की दुनिया में आप आगे बढ़ने लगते हैं तो आपके विचारों की श्रृंखला बढ़ते 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 एक समय ऐसे आता है, बहुत सारे विचार आते हैं और घर में जब वापस आते हैं इतने सारे थॉट को लेकर के आते हैं कि जैसे कि आते ही आप किसी पर झल्लाने लगेंगे। कोई टेंशन में है तो उसके ऊपर गुस्सा भी होने लगेंगे, कोई और बातें हैं, तो उसको कंट्रोल करने की शक्ति आने लगती है मेडिटेशन से। और ये मेडिटेशन तो बहुत कठिन नहीं है। ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा परिवार है जहां पूरी दुनिया में ये फिजिकल योगा तो आपने सीखा बहुत जगह, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जो मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, जिसमें हमारे विचारों के लेवल को पॉजिटिव कैसे करें, जीवन में, अपने प्रोफेशन में हम अच्छे कर्म क्यों कैसे करें, खुश रहकर हम अपने प्रोफेशन को कैसे निभाएं, ये सारी टेक्निक इस मेडिटेशन के द्वारा आती है। इसके लाखों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सेवारत है। तो आप सभी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो यहाँ पर, कई लोग कई बार आए होंगे, कई लोग पहली बार आए हैं। तो हमारा ये निमंत्रण है आप सबको कि माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, आप वहाँ आए। अलग अलग प्रकार के विंग्स के कार्यक्रम वहाँ होते हैं। तो वहाँ जब आप आएंगे तो किस तरह से वहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, हर प्रोफेशन के लोग आते हैं और अपने जीवन को सुख शांति संपन्न कैसे बनाए, प्रोफेशन को हम कैसे एक बेस्ट प्रोफेशन की तरफ, एक अच्छे जीवन की तरफ हम कैसे ले जाएं, उसकी तमाम विधियां वहां पर बताए जाते हैं, जिसका बेसिक नॉलेज सेंटरों में आपको मिलती है। 7 डेज का कोर्स होता है। तो अपने समय में से थोड़ा सा समय निकाल के एक बार अगर सर्च करेंगे यहाँ की मेडिटेशन को, कोर्स को, तो आपको मालूम होगा एक ऐसा परिवार जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा आपको। ये ब्रह्मा कुमारी का जो परिवार है, जिसको कहते हैं देवी परिवार, जिसमें प्यार ही प्यार है। और दुनिया में भी जो परिवार है वहां पर आप देख रहे हैं, वहां परिवार कम, वार ही वार है। वार, परिवार को अगर संधि विच्छेद करो तो परिवार, परि और वार। तो दुनिया के और परिवारों में वार ही वार है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी परिवार एक देवी परिवार होने के नाते यहाँ सब जगह आपको ये महसूस होगा प्यार ही प्यार है। तो इस परिवार का आप सदस्य बने और अपने जीवन को एक दैवी परिवार के साथ जोड़कर अपने प्रोफेशन को इतना खुशनुमा बनाएंगे तो आपको बहुत सुंदर अनुभूति होगी। तो आप सभी इसी खुशी में आप सब मेरे साथ एक गीत मैं गाता हूँ और आप सब मेरे साथ गाएंगे, दोहराएंगे
कि किस तरह से हम इस परिवार के सदस्य बनकर अपने जीवन को हम एक खुशनुमा बनाएंगे। ठीक है।
मत करना। प्लीज सभी साइलेंस होकर सुनेंगे और दिल से, प्यार से और दृढ़ता से इस प्रतिज्ञा आप सभी करेंगे। सभी राइट हैंड आगे करेंगे। जैसे प्रतिज्ञा करते तो कैसे करते हाथ को? सभी करेंगे राइट हैंड आगे। अच्छा, अभी हम सबसे पहले संकल्प लेते हैं। मैं बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे आप सभी को एक ही साथ आवाज में बोलेंगे। फोटो भी खींचना, थोड़ा वीडियो भी बना लेना भाई। संसार को एक परिवार मानकर मैं हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से संवाद करूंगी। दूसरा, मैं अपने मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगी। तीसरा, मैं सभी धर्मों का सम्मान समभाव से करूंगी। चौथा, मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगी। पांचवा, देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन या ध्यान प्रार्थना के लिए समय निकालूंगी। छठा, दिल में क्षमा और रहम के साथ गलत करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना रखूंगी। देखिए, ये कितने सुंदर वचन है जो हमारे रोजाना जिंदगी में, हमारे व्यवहार में ये रोजाना करने वाली बातें हैं, लेकिन हम ये भूल गए। इसलिए आप सभी को पुनः याद दिलाकर प्रतिज्ञा करा रहे। तो आप सभी से लिखकर नीचे का पर्चा में फाड़कर हम सभी को दे देंगे।
हमारे स्कूल के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला, माउंट आबू तक आने का मौका मिला, माउंट आबू से भी आगे टीवी पे आने का मौका, जो मैं नहीं दे सकती मेरे बच्चों को वो इन्होंने दिया। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। ये मैं अपने स्कूल में, चाहे मैं प्रिंसिपल या मैं चेयरमैन भी बन जाऊं, मैं ये मौका कभी नहीं दे सकती जो इन्होंने बच्चों के लिए किया है। तो इनका तो सादर आभार हमेशा के लिए रहेगा। मैं ये चाहूंगी कि मेरा हर बच्चा जरूर माउंट आबू तक पहुंचे, जरूर उनकी शूटिंग हो, कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत कमी रही बच्चों में जरूर उनको सपोर्ट देके उन सबको बिल्कुल जैसे इनको एक परफेक्ट बच्चा चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी मेरा हर बच्चा वैसा बने। इनके साथ मिलके इनके स्पिरिचुअल थॉट्स देख के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत चेंजेस आए हैं। सुबह 11 बजे से मैं इनके साथ हूँ, लगभग आधे घंटे के लिए मुश्किल से घर बच्चों को लेने गई थी, सिर्फ कोई चेंज नहीं किया, मुंह तक नहीं धोया। सुबह 7 बजे से तैयार हूँ मैं और ऐसे ही आई हूँ सीधा। तो कितना अच्छा लग रहा है, खुद में इतने चेंजेस लग रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं इतना चेंज हो सकती हूँ तो मेरे साथ मेरे 1200 बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उन अपने 1200 बच्चों में चेंजेस जरूर लेके आ सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मेरा गला खराब, तबीयत खराब, पर मन नहीं कर रहा कि मैं छोड़ूं ये जगह। और आज आपके चेहरे की रौनक और पर्सनैलिटी इतनी बढ़ रही है, लग नहीं रहा कि सुबह से काम। देख लो 7 बजे से तैयार, हम 7 बजे से स्कूल में बैठे हैं और ऐसे ही भाग रहे हैं। ड्राइव करके घर गई हूँ द्वारका से, बस बच्चों को लेके और वापस आई हूँ और मैंने कुछ नहीं किया बीच में, इन्हीं अरेंजमेंट्स में लगी हुई हूँ। पर अच्छा इतना लग रहा है कि और कुछ सीख लो और कुछ सीख लो और कुछ बता दे जो सब ले लें, क्योंकि इनके पास हमारे पे इतना ही टाइम है। तो हम जा रहे हैं इनसे कुछ ना कुछ सीखते रहे एक के बाद दूसरा। तो आप सब जो लोग आए हैं इनके लिए भी बहुत ही खुशियों वाला दिन होना चाहिए कि आप चाहे 2 घंटे के लिए आए, पर उस 2 घंटे में अगर आप 2 बात भी कोई इनकी समझ गए और अपने दिल में लेके चले गए तो वो पूरी आपकी लाइफ साइकिल चेंज कर सकते हैं, पूरी जीवन चक्र आपका चेंज हो सकता है। आगे आने वाला टाइम बहुत चेंज हो सकता है, ऐसा मुझे लगा है। मैं कर पाऊंगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं करूंगी ये मैंने सोच लिया है। इसलिए मैं आप सबसे ये चाहती हूँ कि आप भी ये सोच लो कि हमें ये करना है। अगर फर्स्ट स्टेप कर लिया कि हमें ये करना है तो निश्चित है कोशिश अगर कर लिए तो मुकाम पे पहुंच ही जाओगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जो भी आपने यहाँ पे इन सब गाइडेंस लिया है भाई जी से, बहन जी से, इन्होंने इतना अच्छा समझाया बताया, बच्चों ने इतना मोटिवेट किया है कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कभी परफॉर्म, अपने जमाने में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, नहीं कर पाई, इनको देख के लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। इनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप सब भी नेचुरली कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट होंगे, कोई सिलाई में, कोई कढ़ाई में, कोई बुनाई में, तो हर चीज में जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो भी आपके अंदर गुण है उसको निकालो। ये तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इनकी कि हमने अपने गुण तो आज तक कभी देखे नहीं, मैं तो दूसरों में ही ढूंढती थी। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार सबका। विदेशों में घूमते रहते हैं और प्रभाव जी है वो मंच पर बैठे हुए गाता श्री रमेश भाई, ये भी रेडियो के अंदर अपने काम करते हैं और इनके अंदर उनकी काफी जिम्मेदारी दी गई है। ये सब दोनों भाई कहाँ से आए हुए हैं? सबसे बड़ा धाम क्या? मधुबन। सबसे बड़ा धाम कौन सा है अपना? मधुबन। तो वहाँ से दोनों भाई आए हैं जो उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर स्कूलों में जाकर बच्चों को सिलेक्शन किया, जो कि अपने प्रिंसिपल जी है वो परमात्मा जी आगे स्कूल से शांति पब्लिक स्कूल से आई हुई प्रिंसिपल जी, जो उन्होंने बहुत अच्छा इनके दिल में अपनी भावना प्रकट की कि इनने अपने दिल की भावना पूरी रख दी कि संस्था में कैसा है। अभी तक उनको शायद मालूम नहीं होगा, तो इस प्रकार से भावुक हो चुकी है कि शायद हो सकता है कि ये गुरुमुखवाणी ना बन जाएंगे। तो मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है। और प्रेरणा जी अपने राज कन्वेंट स्कूल से आई हूँ, दोनों टीचर बहने और उनके स्टूडेंट और अपने आदिल शांति पब्लिक स्कूल से आए हुए बच्चे और समस्त बैठे हुए परमानी माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, आप सब इस कला और ज्ञान के महोत्सव के अंदर अपना कीमती समय निकाल कर
जो एकत्रित हुए और इसकी चुनाव आई, उसके लिए मैं आप सबको बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार कोई महोत्सव होता है इस प्रकार करते हुए और यहाँ इस सेंटर पे कोई महोत्सव की चुनाव है। ओम शांति। शांति, ओम शांति। तो आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए 5 मिनट हमारा जो है इस पूरे आयोजन में जिस तरह से भानु भाई ने आपको बताया
करुणा और दया के बारे में और गुण अवगुण को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने वर्कशॉप किया, डेमो दे दिया आपको कि कैसे आप एक व्यक्ति को अपने आप को देख सकते हैं, गुण अवगुण कैसे किसमें हम लोग देखते हैं ये भी पता चला है। तो अभी उसको जो है हम अपने अंदर ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग है उसका सिंपल मीन है कि अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, देह और देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा जो है हमारी आत्मा की सारी पापों को नष्ट करके हमारी आत्मा को शुद्ध पवित्र बना देंगे। तो ये सिंपल विधि है और कुछ पल के लिए आपको क्या करना है, इसमें एक यात्रा है। योग को कहा गया है कनेक्शन और यात्रा, माना हम इस देहदारी देह की दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल के अपना जो ओरिजिनल धाम है, जैसे कहते हैं ना भगवान कहाँ रहते हैं, तो सब लोग हाथ कैसे करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, है ना। ऊपर माना कहाँ, परम धाम। और जो नए आए हैं उनको भी कह सकते हैं कि वो ऊपर वाला कहते हैं। तो ऊपर माना पांचों तत्वों से परे परम धाम एक दुनिया है जहाँ पर परमात्मा रहते हैं और हम सब बच्चों का भी परमात्मा क्या है, हमारे परम पिता है। जो बाप का घर सो हम बच्चों का घर, तो परमात्मा का घर परम धाम है, तो हम बच्चों का भी घर क्या है, परम धाम है। तो यात्रा करेंगे, परम धाम जाएंगे, अपने पिता से मिलेंगे और फिर वापस रिटर्न आएंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग सब कुछ भूलकर आपको सिर्फ शब्दों के ऊपर ध्यान देना है और यात्रा करते हुए परमात्मा से मिलन मना के नीचे आ जाना है। सिंपल टेक्निक यही है। ठीक है, आत्मा समझने की कोशिश पहले करते करते आत्मा समझ के परमात्मा के साथ मिलन बनाएंगे। ओके, ओम शांति। सभी विचारों को थोड़ी देर के लिए शांत करें, बाकी सब बातों को किनारा करते हुए सिर्फ और सिर्फ आप एक चेतना हो, आप एक आत्मा हो, इसी बात पर मन को एकाग्र करें। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा इस आवाज की दुनिया से परे धीरे धीरे अपने मन रूपी, मन और बुद्धि रूपी विमान से इस आवाज की दुनिया से परे सूरज चांद सितारों से पार, नीले आकाश से पार, परम धाम पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश, शांति ही शांति है। परम धाम में असीम शांति की अनुभूति आप कर रहे हैं और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश आप देख रहे हैं और आप इस प्रकाशमय दुनिया में एक सुंदर चमचमाती हुई ज्योति का साक्षात्कार कर रहे हैं और वो ज्योति आप आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। आप उस महाज्योति के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और ये महाज्योति कोई और नहीं, ये मेरे परम पिता परमात्मा शिव है। अब फील कीजिए कुछ पल के लिए परमात्मा से सुख शांति की किरणें निकल कर आप आत्मा को स्पर्श कर रही है। कुछ पल के लिए विजुअलाइज करें
परमात्मा से शांति प्रेम की किरणें निकलकर आप आत्मा को स्पर्श कर रही हैं। आप आत्मा शांति का अनुभव कर रहे हैं, प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। आप आत्मा तृप्त हो गई है, भरपूर हो गए हैं। अब परम पिता परमात्मा से आज्ञा लेकर धीरे धीरे आप वापस इस सृष्टि पर अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वापिस आ रहे हैं। सूरज चांद सितारों से होते हुए, आकाश से होते हुए वापस इस धरती में अपने ही शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। एक नई चेतना के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो गए हैं। आप करुणा, दया, शांति की भावना से आप बिल्कुल भरपूर हो गए हैं। आपके मन में सबके प्रति करुणा है, सबके प्रति दया है। आप इसी शुभ भावना से अपने कार्य को करेंगे, अपने श्रेष्ठ कर्म को कर अपने पुण्य का खाता जमा करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आपका कर्म भी पूजा बन जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Thank you.